डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेहनत भी लगातार अच्छे ढंग से करते होंगे। और मैं जिस तरह से फर्स्ट चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का एपी से स्टार्ट किया हूँ और आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। और कहीं से अगर क्वेश्चन मिलता होगा तो ज़रूर वो भी सोल्व होता होगा। और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट करते हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करते हैं आपके फ़ोन में जाएंगे और आप उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कल का वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख देते। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, एक्सरसाइज है आपका ये 5A AP का। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में बताया था और सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है। और आप लोग को बोले थे क्वेश्चन बना के कमेंट में इसका आंसर देने के लिए। अगर जिससे बना होगा उसके लिए थैंक यू, जिससे नहीं भी बना है वो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ द AP 5, 15, 25 डॉट डॉट विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। कह रहा है इस AP का कौन सा टर्म है जो कितना अधिक है, 130 अधिक है, नहीं 130 अधिक है। किससे? इस AP के 31वां टर्म से, यानी 31st टर्म से कितना अधिक है, 130। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वह n टर्म रहा होगा जो 31st टर्म से 130 मोड़ रहा होगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आपका सेकेंड टर्म यहाँ से 15 माइनस फर्स्ट टर्म 5 है। 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या बोले, एन टर्म मान लेंगे, क्या है वो, ऐसा है TN। लेट कर लेंगे, लेट द एंड टर्म विल बी 130 मोर। किससे, 31st टर्म से, मतलब T31 टर्म। इससे क्या है, इतना 130 मोर है। तो एन टर्म मांगने हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, TN। TN इक्वल क्या लिखेंगे, वो क्या बोला है, एन टर्म जो है 130 मोर है, किससे, 31 टर्म से। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31st टर्म से कितना मोर कर रहा है, 130। इस लाइन को आप समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, वो एन टर्म है जो 31st टर्म से 130 क्या है, अधिक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। TN इसका फार्मूला यहाँ पर रख दीजिए, क्या होता है, TN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। 31st टर्म, यहाँ फार्मूला एन की जगह क्या है, 31 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, A प्लस N माइनस 1, एन की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, 31 माइनस 1 इंटू D
प्लस का 130 है, प्लस 130। यहाँ पर डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे a प्लस 30d लिख सकते थे, जिससे कि पिछले वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ। ए आपका क्या है, ए दिया हुआ 5 प्लस n तो चाहिए ही, बोला है कौन सा टर्म है तो n का n ही लिखेंगे, -1 इंटू डी। डी अभी आपने निकाला है क्या, 10 निकाला है, मल्टीप्लाई 10, ठीक। ए फिर से यहाँ पर क्या देंगे हम, ए देंगे 5 प्लस 31 माइनस 1, 30 इंटू डी। डी आपका क्या है, 10 है, प्लस 130। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस n-1 को 10 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 10n प्लस माइनस माइनस 10 1 जा 10। ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 130। नेक्स्ट स्टेप, 5 प्लस में है, माइनस में 10 है, दोनों को सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ 10n इक्वल, ये तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 300 100 435, क्या हो जाएगा ये 435। चलिए, हमें तो n का वैल्यू चाहिए, 10n इधर रहने दीजिए, बाद बाकी जो बचा है उधर भेज दीजिए। 435 इधर आए ही, माइनस 5 यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। 10n इक्वल क्या हो जाएगा, 435 प्लस 5 440 हो जाएगा। चलिए इसको आगे ले चलते हैं। 10n इक्वल 440 है, क्या है, 10n इक्वल 440 है। n का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 440, 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा, 44 बचा है, यानी 44 से लिख दीजिए। यानी वो कौन सा टर्म रहा होगा जो इसके 31st टर्म से इतना अधिक रहा होगा, यानी 130 क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा। वो हम कौन सा टर्म निकाले हैं, वो 44 नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो 130 क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये पे दिया हुआ है और इसका पूछा गया है वह टर्म निकालिए जो इसके 31st टर्म से इतना अधिक रहा होगा। तो हम क्या लिख लिए यहाँ पर, और n टर्म रहा होगा जो इसके 31st टर्म से 130 अधिक रहा होगा। tn का फार्मूला यहाँ हम पुट कर दिए, t31st इसका भी फार्मूला यहाँ पर लगा दिए tn के अनुसार। आगे बढ़ते और n का वैल्यू यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 44 प्राप्त हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द 44th टर्म विल बी रिक्वायर्ड टर्म। रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख लीजिए ठीक से। यानी आपका वो कौन सा टर्म रहा होगा जो इतना अधिक रहा होगा, तो बोलना है ये 44 टर्म जो है वो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है जो क्वेश्चन में कहा गया है। चलिए, आप लोग भली भांति इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 था सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन था, थोड़ा सिर्फ तो डिफरेंस था, सिर्फ डाटा का डिफरेंस था, बाद बाकी क्वेश्चन दोनों सेम ही था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर अब 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, इफ द, चलिए यहाँ से फिर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइप। इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन इज 13 टर्म, फाइंड द। चलिए क्वेश्चन लिख के आपको बता रहे हैं। इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इसका 10 टर्म एपी क्या है, इज 52 एंड 17 टर्म
is 20 more than is its 13th term. Find the AP. चलिए क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है 16 में, इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP, यानी इस AP का 10वां टर्म जो है, यानी 10वां पद जो है क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, ठीक। और इसका 17 टर्म क्या दिया हुआ है, इज 20 मोर देन इस 13 टर्म, यानी 17 नंबर पर जो टर्म है वो कितना है, 20 अधिक है, 20 क्या है, अधिक है, किसके, इसके 13 टर्म, 13वां पद जो है इसका, इससे 20 अधिक है, कौन सा टर्म, 17 टर्म। तो अगर है तो आप क्या निकालिए, AP प्राप्त कीजिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उससे काम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है 10 टर्म, 10 टर्म का मतलब क्या है, T10 दिया हुआ आपको, T10 क्या दिया हुआ है, 52 दिया हुआ। चलिए इससे कितना आगे बढ़ सकते हैं उतना आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ए क्या T10 दिया हुआ तो क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। T10 जब दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो A+n-1, n की जगह क्या रखेंगे हम, 10-1 इंटू डी। चलिए ठीक है, इक्वल 52। इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाइए आगे, और A प्लस, ना तो A पता है ना D पता है इसमें। देखिए 10-1 क्या हो जाएगा, 9 इंटू डी, 9D। इसीलिए हम 10 टर्म को डायरेक्ट क्या लिखते हैं, A+9D इक्वल 52। इस तरह से A आ गया है, ना तो A पता है ना ही D पता है। तो आगे हम करेंगे क्या इसमें, इसको हम जब दोनों वैल्यू ना पता, इसको हम इक्वेशन के फॉर्म आ गया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट अब टारगेट क्या है, नेक्स्ट आपको कह रहा है इसका 17 टर्म जो है, यानी T17 जो है वो किसके इक्वल है, 20 अधिक है, किससे, इसके 13 टर्म से, यानी T13 से 20 अधिक, तो 20 प्लस में लिख लेंगे, ठीक। ये टर्म समझ गए होंगे आप। इसका 70 टर्म जो है वो 13 टर्म से 20 अधिक है। मैंने क्वेश्चन के अनुसार ये लिख लिया। चलिए T17 का फॉर्मूला पुट करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, A+n-1, A+n, n की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर, 17-1 इंटू डी तो पता नहीं है, ठीक है, T17 यहाँ पर लिख लिया। अब T13 लिखा हुआ है, T13 में क्या लिखेंगे, A+n-1, n आपका है क्या यहाँ पर 13-1 इंटू डी भी नहीं पता है, +20 है तो +20 लिख दिए। चलिए आगे चलिए इस क्वेश्चन को लेकर के, ये क्या हो जाएगा, A+17-1 16D, ठीक। यहाँ पर A+13-1 12 इंटू डी +20। देखिए यहाँ भी A प्लस में है, यहाँ भी A प्लस में है, A इधर आकर क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, ये इधर आए लाएंगे क्या होगा, माइनस में होगा, या इस A को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा। इस तरह से ला ही लीजिए, A इधर आएगा तो डाइट कर लीजिए, नहीं तो माइनस हो जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा कट करके, इसलिए यहाँ पर काट सकते हैं, दोनों का साइन सेम हो, इक्वल में, प्लस हो तो प्लस ही रहना चाहिए, माइनस हो तो माइनस ही रहना चाहिए, तो हम काट सकते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर आपका क्या बच गया, 16D, यहाँ +12D है, 16D। यहाँ सिर्फ एक ही यहाँ वेरिएबल बचा है D, यहाँ से जो कि हम D का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 16D, यहाँ 12D है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 12D होगा, ठीक है। अब आगे डाटा क्या बचा है, 20 सिर्फ बचा हुआ है, 20 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए 16D माइनस 12D, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा, 4D इक्वल 20, ठीक। अब यहाँ से D इक्वल क्या हो जाएगा, 20 बाय इधर 4 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में, कटा है तो काट दीजिए, 4 5 जा 20, देयरफॉर D इक्वल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। D का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। जब D का वैल्यू 5 निकल गया तो D का वैल्यू क्या करेंगे हम, अगर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे D का वैल्यू, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पर A का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं,
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे। डी का वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट आप लिख लीजिए पहले, क्या आपका इक्वेशन फर्स्ट, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d क्या हो गया यहाँ पर इक्वल 52। चलिए डी का वैल्यू पुट करना है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 इंटू डी, डी आप क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं, इक्वल 52। आगे ए प्लस 9 5 जा 45 हो गया, इक्वल 52। यहाँ पर ए इक्वल 52 इधर है, इधर 45 प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक। ए इक्वल क्या हो जाएगा 52 माइनस 45 कर दीजिए, 5 to 7 हो जाएगा। ए का वैल्यू क्या यहाँ पर निकल गया, आपको 7 निकल गया है, और डी का वैल्यू यहाँ पर 5 निकल गया है। अब देखिए मांग क्या सब रहा था यहाँ पर, फाइंड द एपी, एपी निकालना है। एपी का जनरल फॉर्म होता क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर एक एक डी बढ़ाते जाते हैं, ए प्लस 2d डॉट डॉट, इस तरह से एपी रहता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लास्ट होता है। ए आपने क्या निकाला यहाँ पर, ए निकाले हैं आप 7, कोमा ए प्लस डी, 7 प्लस डी आपका क्या है, डी आपने 5 निकाला है, कोमा ए कितना आपका 7 प्लस 2 इंटू डी, डी क्या निकाले हैं 5, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए 7 5 क्या हो जाएगा 12, कोमा 7 प्लस 2 5 जा 10, 7 12, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस तरह से आगे टर्म जहाँ तक मन होगा वहाँ तक निकाल लेंगे। तो आपका यहाँ से एपी क्या निकला है, एपी आपका क्या निकल गया है 7 12 17, इस तरह से ये आपका एपी आप इस तरह से निकाल लिए। चलिए एक बार और से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है क्वेश्चन, इफ द 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 52, ठीक है 10 टर्म बोला है 52, तो हम क्या किए 10 टर्म को 52 ले लिए, वही वैल्यू पुट कर दिए, क्या जो टी एन का फार्मूला हो तो उसी पर दे दिए, एन की जगह 10 रखे हैं, इस तरह से ये इक्वेशन आया इससे। तो आगे बोला है एंड 17 टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13 टर्म, 17 टर्म जो है 13 टर्म से 20 मोर है, इसको आगे सोल्व किए तो यहाँ से सिर्फ डी का वैल्यू निकल गया है। जैसे डी का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू हम पुट कर दिए किसमें, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में जैसे पुट किए तो ए का वैल्यू 7 आ गया है। तो एपी मांगा है, तो एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट डॉट, इस तरह से होता है। ए और डी का वैल्यू बिठाते गए, इस तरह से एपी हमें निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है इसमें। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसीलिए इसमें टाइम लगा, और फास्ट बता देंगे तो आप लोग को शायद हो सकता बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस तरह से पढ़ाते हैं ताकि सबको समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा यहाँ पर आपका, 16 हो गया। 17 देखते हैं। 17 देखने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द, चलिए इसके बाद थ्योरी देंगे, 2 क्वेश्चन इसके बाद थ्योरी कुछ बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म, इसमें कुछ थ्योरी है जो कि हम क्वेश्चन में ही समझा देंगे। फाइंड द मिडिल टर्म of the AP
6, 13, 20, लास्ट टर्म दिया हुआ कितना 216 दिया हुआ लास्ट टर्म। ठीक, चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए क्या कर रहा है। फिर क्वेश्चन का यहाँ पर टाइप चेंज हो रहा है, कह रहा फाइंड द मिडिल टर्म। क्या निकालना हमें? मिडिल टर्म, यानी इस एपी के बीच में जो टर्म आएगा वो निकालना हमें। यहाँ पर बीच में कौन सा टर्म आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो सब दिया वो सब पहले लिख लीजिए। आपको पता है जैसे कि फर्स्ट टर्म जो लिखा है वो हम सबसे पहले लिख लग रहा है, तो फर्स्ट टर्म है तो कितना है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म 6 है। यहाँ से आप CD भी निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या होता है T2 माइनस T1। T2 आपका क्या है 13 माइनस T1 6 है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। और एक दिया हुआ लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप क्या बोलते हैं? एन टर्म, यानी Tn का वैल्यू। Tn का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 216। और तो कुछ है नहीं, इसी का फॉर्मूला आगे बैठाते हैं, देखते हैं आगे क्या निकलता है, उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में ना आए क्या करना है, जितना डेटा दिया हुआ रहा है उस डेटा को क्या क्या करना है, पहले लिख लेना है। और कहीं अगर फॉर्मूला अगर लग रहा है, कोई भी दिमाग लग रहा है आपको, तो वो दिमाग वहाँ पर हम इन्वॉल्व करेंगे, वहाँ पर उस दिमाग को हम अडॉप्ट करेंगे। Tn क्या कर रहा है, फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल 216। ठीक, ए आपका क्या है? ए दिया हुआ है 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ आपका, डी क्या निकला है 7 इक्वल 216। चलिए आगे, 6 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा इक्वल 216 हो गया। अब यहाँ से 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, प्लस 7n हो जाएगा इक्वल 216। अब देखिए 7n को इधर रहने दीजिए, -1 को इधर भेज दीजिए, तो 216 को पहले लिखना पड़ेगा। -1 यहाँ पर है तो यहाँ आएगा तो इक्वल की साइड +1 हो जाएगा। 7n इक्वल क्या हो जाएगा? 216 प्लस 1 217। ठीक, अब n का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकलेगा? 217/7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में काट दीजिए, 7 3 जा 7 1 जा, देयरफॉर n इक्वल क्या निकाल लिया आपने? 31। इससे ये पता चला इस एपी में, यानी लास्ट टर्म जब 216 है, यहाँ से यहाँ तक में टोटल कितने टर्म है, कितने पद है, तो हम बोलेंगे इसमें टोटल 31 टर्म, यानी 31 टर्म इसमें है। चलिए ये तो पूरा टर्म मिला है, एन का वैल्यू हमें मिला यहाँ पर कितना? 31 मिला है। 31 क्या है यहाँ पर? ऑड नंबर है। जब मिडिल टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे? जब ऑड नंबर का रहे, टोटल मिला के ऑड नंबर है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? चलिए कुछ यहाँ पर हम दिखाते हैं। जैसे हम लिखते हैं ABC, देखिए तो नंबर कितने हैं? ऑड है, 1 2 3, यानी इसमें कितने हैं? ऑड है। मिडिल टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच वाला हो जाएगा। चलिए इसी तरह से 31 है तो बीच वाला टर्म निकालना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर n+1/2 के फॉर्मूला से यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसी को बोलेंगे मिडिल टर्म। ऑड नंबर यहाँ पर लिख लेना है, ऑड नंबर का ये आया है। मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? n+1/2। ये जो टर्म रहा होगा वो मिडिल टर्म रहा होगा। n आपका क्या निकला है? 31 + 1/2, 32/2 इक्वल कितना हो जाएगा? 16, यानी मिडिल टर्म क्या होगा? 16 टर्म रहा होगा। तो ये पूछा है मिडिल टर्म जो है यहाँ पर, मिडिल टर्म क्या रहा होगा? तो इधर समझिए 16 नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो तो मिडिल टर्म है, लेकिन वो मिडिल टर्म का वैल्यू क्या है वो मांग रहा है। 16 है मिडिल टर्म, तो क्या निकाल लेंगे हम? T16, यानी 16 टर्म, यानी 16 नंबर पर जो टर्म है, जो वैल्यू है वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फार्मूला से A + n-1, यानी 16 - 1 इंटू D। ठीक है, ए आपका क्या है यहाँ पर? ए आपका है 6 प्लस 16 - 1 15 इंटू डी आपने निकाला अभी क्या? डी का वैल्यू 7 निकाले आप। 6 + 15 7 जा 105, 105 6 क्या हो जाएगा? 111। इस तरह से मिडिल टर्म आपका क्या रहा होगा? तो
तो 111 रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर आपको n का वैल्यू ऑड नंबर आ जाए तो क्या हम फार्मूला पुट करेंगे मिडिल टर्म के लिए n+1/2। याद रखना इस फार्मूला को, मिडिल टर्म के लिए n+1/2। अगर आपका क्या हो ऑड नंबर हो, इस टर्म में टोटल क्या हो, इस एपी में ऑड नंबर निकले n का वैल्यू तब। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 17 कुछ अलग टाइप का था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पहले लिख देते फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 भी वैसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी find the middle term of the AP 1074 लास्ट टर्म दिया -62। क्वेश्चन लिखने से आप समझ गए होंगे क्या ये कह रहा है। इसमें भी क्या निकालना, हमें फाइंड द मिडिल टर्म ही निकालना है इस एपी का। यानी मिडिल टर्म जैसे बोला है इसमें एपी का, जिससे पहले जो बताए थे सेम वैसे ही यहाँ भी प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 10 है, यहाँ से देखना है और कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लीजिए। T2 माइनस T1, T2 आपका क्या है 7 है, क्या है 7 है, माइनस T1 क्या है 10 है, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है यहाँ पर, क्या लास्ट टर्म दिया हुआ है -62, तो लिख लेंगे यहाँ पर Tn इक्वल -62, यानी ये लास्ट टर्म दिया हुआ है। लास्ट टर्म क्या किसे डिनोट करते हैं, Tn से डिनोट करते हैं। चलिए फार्मूला पर इसको बैठा दीजिए। क्या हो जाएगा Tn का फार्मूला a + n - 1 × d इक्वल में दिया हुआ इसका वैल्यू -62 दिया हुआ। ठीक, ए आपका है यहाँ पर 10 + n तो हमें चाहिए ही n-1, d क्या निकाले हैं -3 निकाले हैं, इक्वल -62। 10 क्या हो जाएगा यहाँ पर -3n माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल -62। आगे बढ़िए 10 + 3 क्या हो जाएगा 13 - 3n इक्वल -62। -3n रहने दीजिए इधर, 13 को इधर भेज दीजिए, -62। 13 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -3n क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में तो प्लस कर दीजिए, साइन माइनस का रखिए, 2 3 5 6 1 7। चलिए माइनस दोनों साइड दिख रहा है, काट दीजिए। n इक्वल क्या हो जाएगा 75/3, काटिए फिर से, 25 3 जा 72। देयरफॉर n इक्वल आप क्या निकालिए 25 निकालिए। जैसे आप n इक्वल 25 निकाले हैं, n इक्वल 25, तो इससे ए आप समझिए इस एपी में 10 से स्टार्ट होगा जो -62 पर आकर के इंड होता है। यहाँ से यहाँ तक लिखने में कितने टर्म का यहाँ पर यूज हुआ तो बोलना है, टोटल यहाँ से वहाँ तक गिनती करेंगे, काउंट करेंगे तो 25 रहा होगा टर्म टोटल। चलिए 25 फिर आए तो फिर क्या बोलेंगे, ये क्या है ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर हो तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं मिडिल टर्म हम कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म अभी क्या बताए थे n+1/2। इससे तो ये पता चलेगा कौन सा टर्म है जो मिडिल टर्म रहा होगा, n+1/2। n आपका क्या है, n आपने निकाला है 25 + 1/2 क्या हो जाएगा 26/2, काट दीजिए 13 आ जाएगा। यानी 13 टर्म, कौन सा टर्म 13, मिडिल टर्म क्या रहा होगा 13 टर्म रहा होगा।
मिडिल टर्म इक्वल 13th, यानी 13 नंबर पर जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, वो इस एपी का मिडिल टर्म रहा होगा। जब 13 नंबर मिडिल टर्म है तो हम क्या करेंगे, अब और निकालेंगे वो वैल्यू क्या है 13 नंबर पर, ये इसमें कौन सा डाटा रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, 13 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा फार्मूला, ए प्लस एन माइनस वन, एन के जगह क्या पुट करेंगे 13 माइनस वन इंटू डी, डी क्या रखेंगे, डी का वैल्यू अभी निकाले हैं -3। ठीक है, आगे बढ़िए। ए आपका है यहाँ पर 10 प्लस 13 माइनस वन क्या हो जाएगा 12 इंटू -3, 13 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 13 माइनस 12 थ्री जा 36, ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 36 इक्वल -26 हो जाएगा। यानी इस एपी का मिडिल टर्म क्या रहा होगा, जो जस्ट बीच में रहा होगा वो बोलेंगे हम -26 रहा होगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म का फार्मूला n+1/2 कब पुट करेंगे, जब n का वैल्यू ऑड हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आज आपने कहाँ से 15, 16, 17, 18 टोटल आज 4 क्वेश्चन देखे हैं और आप अच्छे से समझे होंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर दीजिएगा। और जिसको ज़रूरत है, अगर आगे में एग्ज़ाम है, जिसको ज़रूरत है तो उसको ये शेयर भी कीजिएगा ताकि उसको भी इससे सुविधा हो, इसको भी इससे हेल्प मिले। थैंक यू।